एक बार जब प्रभु श्रीराम छोटे बच्चे थे तब काकभुशुंडी जी, जो कि एक कौवे थे, प्रभु श्रीराम के दर्शन करने गए। उस समय बालक राम के हाथों में रोटी का टुकड़ा था। काकभुशुंडी जी ने वो रोटी का टुकड़ा उनके हाथ से छीन लिया। राम रोने लगे। तब काकभुशुंडी जी को बहुत हैरानी हुई कि जिस प्रभु ने पूरा संसार बनाया, वे भगवान एक छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए रो रहे हैं। काकभुशुंडी उस टुकड़े को लेकर भागे। बालक राम हाथों और घुटनों के बल उनके पीछे भागे। तब काकभुशुंडी ऊपर आसमान में उड़ चले। काकभुशुंडी जैसे जैसे आकाश में ऊपर चढ़ते, प्रभु का हाथ उनके पीछे पीछे चलता जाता। काकभुशुंडी जहां जहां तक जा सकते थे वे गए, लेकिन प्रभु के हाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। प्रभु की ये लीला देखकर काकभुशुंडी बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंख खोली तो वे अयोध्या में थे और श्रीराम उनको देखकर हंस रहे थे। श्रीराम के हंसते ही काकभुशुंडी उनके मुख में घुस गए। श्रीराम के मुख में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा। बहुत सारे भगवान, देवता, मुनि, मनुष्य, जीव जंतु, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, समुद्र, बड़े बड़े पहाड़ देखे। उन्होंने वहां भी प्रभु को बालक रूप में देखा। काकभुशुंडी उनके पेट में ही पूरा ब्रह्मांड घूमते रहे। ये सब देखते देखते जब वे बहुत थक गए, तब उनको परेशान देखकर प्रभु श्रीराम हंस दिए। उनके हंसते ही काकभुशुंडी उनके मुख से बाहर आ गए। तब प्रभु ने उनके सिर पर हाथ फेरा, जिससे काकभुशुंडी को बहुत खुशी हुई। तब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम जो चाहे वरदान मांग लो। काकभुशुंडी ने कहा कि मैं हमेशा आपका नाम लेता रहूं और आपसे ऐसे ही प्रेम करता रहूं। प्रभु ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तब से काकभुशुंडी कौवे के रूप में ही भगवान के भजन गाते रहते हैं। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि भगवान इतने बड़े होते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा आसमान, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सारे महासागर, सब कुछ भगवान जी के पूरे शरीर के एक छोटे से हिस्से में समाये हुए हैं। और भगवान इतने छोटे भी होते हैं कि जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, भगवान उसमें भी बैठे हुए हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमें बस उन पर विश्वास रखना चाहिए और लोभ लालच को छोड़कर उनकी बनाई हुई प्रकृति और उनके बनाए हुए जीव जंतुओं को बिना नुकसान पहुंचाए उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए।